वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता और ये है अदिति और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और सब कुछ बढ़िया होगा। और आज है संक्रांति और हैप्पी संक्रांति आप सभी लोगों को। और आज हम लोग वैसे तो जो नॉर्मल हमारे यहाँ पर होता है वो यही होता है कि हम तिल बनाते हैं और उसके बाद में पूजा करते हैं और हल्दी कुमकुम होता है। बट हम हैं कहाँ? यूरोप में हम हैं यहाँ। सो हम लोग का कुछ हल्दी कुमकुम का प्लान नहीं, क्योंकि यहाँ चल रहा है लॉकडाउन। सो मैंने सोचा कि लॉकडाउन वाला ही चल रहा है तो क्या हो गया, हम कुछ अच्छा बना तो सकते हैं, जो कि त्योहारों की मेन जान जो होती है वो होता है खाना। सो तिल बना लिए, भगवान जी को भोग चढ़ा दिया है, हम लोगों ने खाना का थोड़ा थोड़ा तिल खा लिया है और अब हम बना रहे हैं आज का खाना। सो मैंने सोचा मैं आज प्रॉपर संक्रांति वाली थाली बनाऊंगी। मुझे नहीं पता वो कितनी ऑथेंटिक है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो हम जल्दी से चलते हैं किचन में। और अदिशी अभी नाश्ता वाश्ता कर रही थी तो उसके साथ स्क्रीन टाइम चल रहा है अदिशी का, है ना? और मैं मोबाइल देखूंगी। और अदिशी ने नन्नन किया था ना? हाँ। आज अदिशी ने नहाया और नहाया जो है वो हमारे यहाँ पर संक्रांति के दिन पर तिल को रात को गला के रख देते हैं और फिर सुबह से हल्दी के साथ पीस के उससे नहाते हैं। ऐसा कहते हैं कि रूप निखरता है उससे। तो आज हमने भी वही किया है, क्योंकि बचपन में ना वो बहुत गंदा लगता था। तो आज जब अदिशी रो रही थी मुझे मत लगाओ, तो मुझे मेरा बचपन का टाइम याद आ रहा था कि वो अच्छा नहीं लगता था। बट अब उसका जब रीज़न समझ में आने लगा तो वो अपने आप अच्छा लगने लग गया है। और अगर आप लोगों के अभी ऐसा कुछ होता है कि सुबह से तिल और हल्दी से नहाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या अगर और कोई ऐसा रूल या नियम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे पता करना बहुत अच्छा लगेगा। संक्रांति स्पेशल थाली में सबसे पहले मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। सो मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ खड़े मसाले, दालचीनी, खड़ा धनिया और स्टार ऑनियन, जीरा। मैंने यहाँ 4 चीज़ें डाली हैं। आप चाहें तो और दूसरे खड़े मसाले भी यहाँ पर डाल सकते हैं। आप चाहें तो बिना तेल के इन्हें सेक कर पीस के भी एज अ पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ डायरेक्ट डाल रही हूँ। जैसे ये हो जाएंगे तो मैं इसमें डालूंगी प्याज भी मैंने यहाँ बारीक काटे। कढ़ाई पनीर एक ऐसी सब्जी है जो कि ग्रेवी वाली सब्जी नहीं होती, थोड़ी सेमी ग्रेवी होती है। सो सब चीज़ें यहाँ पर जैसे मैंने डाला है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। तो ये सब कुछ मैं किसी भी चीज़ को पीस नहीं रही हूँ मिक्सर में, सब डायरेक्ट डालते जा रही हूँ। और फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे टमाटर को एकदम मीडियम फ्लेम पर आपको अच्छे से पकाना है। जब आपके टमाटर अच्छी तरह से हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला डाल सकते हैं, या फिर आप और भी दूसरी चीज़ें, मैंने यहाँ पे हींग भी डाला है तो आप और चीज़ें भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जब ये चारों चीज़ें हींग, धनिया पाउडर, हल्दी और साथ में लाल मिर्च अच्छी तरह से पक जाएगी, उसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ, वरना टमाटर कच्चे रह जाएंगे। अभी एकदम मसाला रेडी हो गया तो मैं इसमें हल्का सा पानी डाल रही हूँ। तो कहते हैं ना, पानी का छींटा दे रही हूँ ताकि ये जो मसाला है ये प्रॉपर सेमी ग्रेवी वाला, सेमी लिक्विड थोड़ा सा हो जाए। और उसके साथ ही ये मसाला जो हमारा एकदम रेडी हो गया है, मैं इसे कढ़ाई में से अलग एक प्लेट में खाली कर लूँगी और सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर हमारे कढ़ाई पनीर के मेन 3 इंग्रेडिएंट प्याज, शिमला मिर्च और साथ में पनीर, तीनों को मैंने बड़े बड़े टुकड़े काट लिए और इन्हें इस तेल में मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी। मैं यहाँ पर जीरा, राई और थोड़ी सी सौंफ भी डाल रही हूँ फॉर टेस्ट। अगर आपको नहीं डालना है तो आप डायरेक्ट भी ये तीनों चीज़ें इसमें सेक सकते हैं, या कहना चाहिए सौते कर सकते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि शिमला मिर्ची और प्याज थोड़ी देर हो जाए फिर ही पनीर डालिएगा। पनीर को डालने के बाद थोड़ा हल्के हाथ से चलाइएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा तेज़ दिखा रही हूँ क्योंकि स्पीड में वीडियो चल रहा है, लेकिन मैंने बहुत ही हल्के हाथ से इन्हें सेका है। जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाए तो आप ये जो बनाया हुआ मसाला है मिला दीजिए और आपका कढ़ाई पनीर एकदम बन के रेडी है। 5 से 6 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पर इसे और पकाना है। ये देखिए सारा मसाला, सारा प्याज, पनीर सब मिल गया है और इसमें हरा धनिया डालकर ये एकदम रेडी हो गया है। दूसरी चीज़ अब हम बनाने वाले हैं मूंग के बड़े, मंगोड़ी, या आप इन्हें मंगोड़े, आप इन्हें जो कुछ भी कहते हैं। सो मैंने यहाँ 5-6 घंटे के लिए मूंग की दाल को गला के रख दिया था और अब पानी नितार के एकदम थोड़े से पानी के साथ मैं इसे पीसूँगी। इसके साथ में इसके अंदर डालूँगी अदरक और हरी मिर्च। बहुत सारा अदरक यूज़ कर रही हूँ मैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इसका जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा
पतला नहीं करना है, मोटा मोटा ही रहना है, इसलिए पानी कम से कम यूज़ करें। लगे तो खाने के चम्मच से थोड़ा थोड़ा डाल के करें। ये देखिए मेरी कंसिस्टेंसी, इतना ही मोटा, इवन इससे और थोड़ा मोटा रखें। उसके बाद हम इसमें और थोड़े से मसाले मिलाएंगे। तो हमने हींग डाला, फिर हमने डाला जीरा पाउडर, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक के बाद हम इसके अंदर डालने वाले हैं हल्दी, और हल्दी के बाद मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था, जो शायद इसमें क्लिप में आ नहीं पाया है, और साथ में ताज़ा हरा धनिया भी हम इसके अंदर डालेंगे। आप चाहें तो पीसते टाइम में डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में यहाँ पे डाला है। तो इस तरह से हमारे मंगोड़े का पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे भी हम साइड में रख देंगे, अभी नहीं बनाने वाले हैं। और अब हम बनाने वाले हैं हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा तीसरा मील, और वो है खिचड़ी, जो कि संक्रांति पे बहुत स्पेशल है। मूंग का और चावल की खिचड़ी हम यहाँ पे बनाएंगे। तो कुकर में मैंने तेल डाल दिया है, और खिचड़ी जो होती है ना उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने जीरा, सौंफ और राई डाली है। यूजुअली मैं तेज पत्ते का यूज़ हमेशा नहीं करती हूँ, बट आज स्पेशल है तो मैं यहाँ पर तेज पत्ता भी डाल रही हूँ। आप मीठा नीम भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। खिचड़ी में जैसे मैंने कहा सारी सब्जियाँ होनी चाहिए, तो आपके पास जो भी सब्जियाँ हैं सब डाल दीजिए बिना रुके। सो मैंने यहाँ भी प्याज और हरी मिर्ची डाली है, और इसे अब हम अच्छी तरह से कहना चाहिए चला लेंगे, अच्छी तरह से सेक लेंगे। जब ये थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे। प्याज हमारे अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर बहुत सारे लोग ना लास्ट में पानी डालने के बाद डालते हैं, पर मेरे हिसाब से यहाँ डालने से जो तड़का रहता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब टमाटर हो जाए तो आप इसमें डालिए धनिया, हल्दी, और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है ना, सो लाल मिर्च कम डालिएगा। और उसके बाद नमक। इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे, और हमारी खिचड़ी की आधी चीज़ें इसमें डल चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी पानी मैं यहाँ पर 1 कप मैंने दाल चावल मिला के लिए थे, तो 2 कप पानी डाल रही हूँ, 2 सवा 2 कप। तो ये देखिए मूंग की दाल चावल थोड़ी देर पहले से गला के रख दीजिएगा, तो थोड़े से दाल चावल जो है वो अच्छी तरह से भीग जाएंगे तो अच्छे बनेंगे। और अब लास्ट में हम डालेंगे आलू, गाजर, मटर और मूंगफली के दाने। मैंने कहा ना आपके पास जितनी सब्जियां हो सारी डाल दीजिए, उन सब का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने इसे मिला दिया है, और अब मैं कुकर बंद कर दूंगी और इसकी 3 सीटी ले लूँगी, ताकि खिचड़ी एकदम बढ़िया हो जाए। और आज मैंने पूरी का आटा लगाया है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो पूरी स्पेशल दिन पर हम ऐसे अलग से मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो आज मैं पूरी बना रही हूँ कढ़ाई पनीर के साथ, बहुत अच्छी लगेगी। तो एक बार मैंने रख दी है तेल की तपेली, और अब मैं उसके अंदर फटाफट साथ में मंगोड़े भी बनाती जाऊंगी, मंगोड़ी भी बनाती जाऊंगी, और उसके साथ ही साथ पूरी भी बनाती जाऊंगी। तो इस तरह से पूरा जो भी एक प्रॉपर संक्रांति की थाली है वो पूरी हो जाएगी। है वो बन गया है, संक्रांति स्पेशल थाली वो बन गई है। सो अब मैं आपको सारी चीजें एक साथ दिखाती हूँ। ओके, सो मैं शुरू करती हूँ मीठे से। सो ये है तिल और मूंगफली की क्या बोलते हैं, चकती, हम लोग इसे चकती बोलते हैं, बर्फ़ी जिसको कहना चाहिए, बर्फ़ी। और इसकी जो रेसिपी है वो आपको मिल जाएगी, अभी यहाँ पर आई बटन पे दिख रही होगी। ये मैं लास्ट ईयर इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, ये मैंने कल रात को बना ली थी। उसके बाद है यहाँ पे पूरी के बाद यहाँ पर है कढ़ाई पनीर, और कढ़ाई पनीर भी बहुत अच्छा बना है। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन फीडबैक आ चुके हैं, क्योंकि आशीष और आदिश्री खा रहे हैं आगे। और ये है खिचड़ी, और अभी इसमें घी डालना बचा था कि एकदम प्रॉपर तैयार है। और ये रहे मेरे मंगोड़े, अगर आप इसे मंगोड़ी कहते हैं तो मंगोड़ी, या आप इसे मूंग के बड़े कहते हैं तो मूंग के बड़े। तो ये रही मेरी पूरी थाली। अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30, और ये नज़ारा है बाहर का।
एकदम शांति है दूर दूर तक, और ऐसा मन कर रहा है ना कि थोड़ी देर तक बाहर थोड़ी देर खड़ी रहूँ। अतिशय सो रही है, अभी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। किचन ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ सामान उठा लिया है, लेकिन आज ना अंदर से एनर्जी नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। मुझे पता है त्यौहार के दिन स्पेशली दोपहर के टाइम ऐसा लगता है कि क्या है, मतलब कुछ करने को नहीं है टाइप से, और आज थोड़ा सा वैसा ही लग रहा है। ऊपर से यहाँ पर जो लॉकडाउन है वो बढ़ गया है, और थोड़ा बहुत भी नहीं बढ़ा है, काफ़ी अच्छा वाला बढ़ गया है। लॉकडाउन यहाँ पे 9 तारीख तक हो गया है, अब उसके बाद भी पता नहीं क्या होगा, तो बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है। हम लोग बहुत बार, हम जब से हम बहुत बार प्लान कर चुके हैं बहुत कुछ, लेकिन ये सारी चीज़ों के चक्कर में रह जाता है। बट ठीक है, जो भी है। ओके, सो मैंने कैमरा सामने लगा दिए ताकि थोड़ा सा अच्छे से बात करते बने, और बहुत दिन हो गए मैंने ऐसे बैठकर बात नहीं की, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे क्या होता है ना कई बार कि अभी पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं रूटीन व्लॉगर नहीं हूँ। मैं प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर की वीडियोस से स्टार्ट हुई थी, बट जैसे जैसे जनता चेंज होती गई, व्यूवर्स चेंज होते गए, चीज़ें चेंज होती गई, फिर जब से मैं यहाँ आई हूँ बहुत कुछ बताने को होता है। यहाँ के प्रोडक्ट्स, यहाँ की दुकानें, और इवन अभी लॉकडाउन है तो इतना कुछ तो नहीं खैर मैं बता पाती, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें, इवन अभी मेरे प्लान में भी है कि मैं आपको नेदरलैंड्स के बारे में ये चीज़ें बताऊँ। सो व्लॉग्स में ये होता है कि मैं व्लॉग को चालू जहाँ से करती हूँ, स्टार्ट जहाँ से करती हूँ, वो ख़त्म जहाँ तक होता है उसमें कई बार मैं कुछ चीज़ें बोलती हूँ, लाइक ये चीज़ यहाँ नहीं मिलती, इस चीज़ की यहाँ प्रॉब्लम है, ये चीज़ का ऐसा है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे मैसेज आते हैं। बहुत सारे का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ 200-300 आते हैं, लेकिन हाँ 8-10 मुझे हर 2-3 दिन में हर व्लॉग पे आते हैं। और वो ये होते हैं कि अरे सब मिलता है विदेशों में, ऐसा कुछ नहीं है, तुम पूजा के नाम से करती हो कि प्रॉपर ये चीज़ नहीं मिली, सब मिलती है, सब दूर मिलती है, खाने पीने की चीज़ें हैं। इंडियन घी नहीं मिलता है क्या, जो तुम बटर का घी बना रही हो, ये है वो है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें। खैर मैं उनकी कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 10 में से आई थिंक 2 ही होते हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से बोलते हैं, बाकी अच्छे से प्यार से ही पूछते हैं। लेकिन फिर भी मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब से आई हूँ, जब से बहुत बार हो चुका है। उसका जवाब ये है कि मैं रहती हूँ नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड्स है यूरोप में। यूरोप अलग चीज़ है, यूएस, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अलग चीज़ है। हमारे इंडिया में 72%, मैंने एक बार देखा था, उसी के बेस पे बोल रही हूँ, करीब 72% लोग, बाहर रहने वालों का 72% जो एक रेशो है वो यूएस में रहता है, या उनके फैमिली का कोई मेंबर यूएस में रहता है। तो वहाँ पर अमेरिका में बहुत ही बड़े लेवल पर इंडियन कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे। तो उसकी वजह से ये होता है कि उन लोगों के पास हर चीज़ अवेलेबल है, इंडिया से प्रॉपर चीज़ें जाती हैं। अगर आप किसी कनाडा या अमेरिका वाले का व्लॉग देखेंगे, जो कि अधिकतर लोग देखते हैं, इसलिए मुझसे ये सवाल किया जाता है, अगर आप उनका व्लॉग देखेंगे तो उनके पास एकदम ऑथेंटिक चीज़ या तो इंडियन ब्रांड की होगी, और अगर वहाँ की भी होगी तो ऑथेंटिक होगी। वहाँ जो स्टोर्स हैं प्रॉपर, जैसे हमारे यहाँ पर, यहाँ नेदरलैंड्स में, यूरोप में एल्बर्टाइन चलता है, जंबो चलता है, और भी बहुत सारे हैं जिनके मुझे नाम नहीं पता, बट हैं। सेम टू सेम यूएस में भी इस तरह के बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मुझे अभी किसी का नाम तो याद नहीं है ऐसा एक्चुअल, लेकिन बहुत से हैं वहाँ भी जो कि चलते हैं, और लोग वहाँ से, डॉलर स्टोर एक है आई थिंक, और बहुत से। तो क्या होता है ना कि आप उन्हें देखते हैं, या आपकी फैमिली में अगर कोई वहाँ है, या आपके किसी करीबी का कोई वहाँ पर है, फ्रेंड या फैमिली में, तो आपको ऐसा लगता है कि बाहर सब दूर मिलता है, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ भी स्टोर्स हैं, यहाँ भी दुकानें हैं, इंडियन स्टोर है, मिल भी जाती है। इवन यहाँ नेदरलैंड्स में भी बहुत ज़्यादा इंडियंस है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ को कहना चाहिए कि मिलना या उसका कुछ और नाम होना भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी बात कि मैं यहाँ जब से आई हूँ तब से लॉकडाउन है, कोरोना है, लॉकडाउन तो खैर अभी लगा है, लेकिन कोरोना है, ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी।
इस वजह से मैं उतना भी बाहर नहीं निकल पाई। हम प्रॉपर एम्स्टर्डम में नहीं रहते, हम एम्स्टर्डम से थोड़ा सा बाहर रहते। यहाँ ये अलग शहर है, ये अलग पूरी दुनिया है, पास है एम्स्टर्डम बट ये अलग जगह है। तो इस वजह से भी कई बार होता है कि कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ नहीं मिलती हैं। तो मुझे ही पता मैं क्यों दे रही हूँ ये इतनी सफाई। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, क्यों बोल रही हो, जो कुछ भी बोल रहे हैं बोलने दो। मैं इग्नोर करती हूँ, मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ। लेकिन ये चीज़ ऐसी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है। अगर मुझे इंडियन प्रोडक्ट यहाँ मिलते होंगे तो ऑफकोर्स मैं लाऊंगी, मैं क्यों परेशानी उठाऊंगी या प्रॉब्लम उठाऊंगी। अगर यहाँ अगर वो मिलती होगी तो मैं खुद लेकर आऊँगी। और अगर कुछ चीज़ है जो कि मुझे लग रहा है कि वो घर में शुद्ध बन सकती है, फिर वो पनीर हो, वो घी हो, वो जलेबी हो, वो समोसे हो, तो ऑफकोर्स मैं घर पे ही बनाऊँगी। इवन यहाँ आने के बाद ये हो गया ना कि जब मैं अब वापस इंडिया जाऊँगी तो वहाँ जाने के बाद भी मैं घर पे ही बनाऊँगी। तो बस यही था आप लोगों को बताने के लिए। आई नो इतनी बहुत ही सीरियस बात नहीं है ये, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा ना कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है चीज़ों का। तो ये यूरोप है, ये यूरोप की एक कंट्री है, यूरोपीय कंट्री है, नेदरलैंड्स, न कि ये यूएस है या यूएस की कोई कंट्री है या कनाडा है ये या और कुछ है जहाँ ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। तो फ़र्क पड़ता है, हर कंट्री का अलग रहता है। इवन यहाँ यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं और भी हैं, स्वीडन है, डेनमार्क है, जर्मनी है, पेरिस है, हर जगह अलग इंडियन ब्रांड्स चलते होंगे या इंडियन चीज़ों के लिए अलग टाइप की शॉप्स होती होंगी। तो यही था आप लोगों को बताने के लिए, और इस व्लॉग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्द और व्लॉग बनाने वाली हूँ मैं नेदरलैंड से रिलेटेड, क्योंकि वो वाले व्लॉग्स को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी यहाँ के बारे में और बताने की। सो यही था आज के व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की जो संक्रांति थाली थी उसे किसी भी दिन बना सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं संक्रांति वाले दिन बनाए। बहुत फटाफट बन गई, 1.5 घंटे में मेरा पूरा खाना बन गया था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में हम फिर मिलेंगे। खुश रहिए, सेफ रहिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और बस आई थिंक आज की तारीख में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।